कुछ दर्द ऐसा होता है जिसमें आप कितना भी दवा खाएंगे, कितना भी बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तब बात वही आती है कि किसी जानकार व्यक्ति से दिखा लेते, किसी झाड़ फूक करा लेते, किसी ऐसे झाड़ फूक करने वाले बाबा से दिखा लेते, अपने घर को दिखा लेते। क्या परेशानी है, किस लिए ऐसा हो रहा है, सबके मन में यही प्रश्न होता है। और कई लोग तो जानबूझ करके डॉक्टर के पास ही टिके रहते हैं, और डॉक्टर कई बार कह भी देता है कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है। और कई लोग तो नहीं कह पाते क्योंकि उनको अपनी दुकान बंद थोड़ी करना है, इसलिए वह नहीं कहते। वो दवा चलाते रहते हैं, पानी चढ़ाते रहते हैं, फिर भी दर्द नहीं ठीक होता। लेकिन कोई कोई ऐसा डॉक्टर होता है जो सलाह दे देता है कि किसी जानकार व्यक्ति से दिखा लो, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती है। तब जाकर के दोनों बात तो आती है, झाड़ फूक भी करना है और डॉक्टर से भी दिखाना है। यदि बीमारी होगी तो दवा दारू देने से ठीक हो जाएगा, और यदि कोई ऊपरी बाधाएं होगी तो झाड़ फूक, सोखा बैगा ओझा से दिखाने से ठीक हो जाएगा। दोनों परिस्थिति में व्यक्ति ठीक हो जाता है यदि दोनों जगह से दिखाते हैं। जब परिस्थिति समझ में नहीं आता है तब, जब परिस्थिति समझ में आ जाता है कि ये बीमारी है, इसमें दवा चलेगा, ठीक हो जाएगा, तब तो कोई बात ही नहीं है। यदि नहीं समझ में आता है तो जरूर ही आप किसी जानकार व्यक्ति से दिखाए, नहीं तो समस्या बढ़ते चला जा सकता है, समस्या भारी पड़ सकता है। जो व्यक्ति नहीं मानता है उसके साथ तो जो होने वाला है वो तो कहा नहीं जा सकता, जो मानता है उसे बचाया जा सकता है। तो कई प्रकार की सोचने वाले लोग हमारे धरती पर मौजूद है। आप क्या सोचते हैं हमारे इस बातों से जरूर कमेंट में बताइएगा। और यदि किसी को क्या परेशानी होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और क्या परेशानी होता है तो ओझा भगत या किसी जानकार व्यक्ति से दिखाना चाहिए। इस वीडियो में मैं पूरा पक्का बात तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ उदाहरण के तौर पे बता सकता हूं जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कोशिश करिएगा कि डॉक्टर के पास ही जाएं तो बेहतर रहेगा, और पहले डॉक्टर के पास जाएं, वहां से क्या कुछ होता है। यदि तुरंत दवा दारू देने से ठीक हो जाता है तब तो ठीक है, यदि तुरंत ठीक नहीं होता है तो साइड से ओझा भगत से भी दिखलवा लीजिएगा, क्योंकि समाज में, गांव शहर में लोग करते ही हैं ऐसे, और आप भी करिएगा। और जिसको समझ में ना आए ये वीडियो भेज दीजिएगा। तो जैसे कि कुछ परेशानियां ऐसे होते हैं जो अनुभवे से समझ में आएगा, जिसको होता है उसको समझ में आएगा कि ये परेशानी हमको हो रहा है तो हमें कहाँ जाना है। और जिसको नहीं होता है वो तो बस कुछ उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्या मामला है, क्या नहीं है। तो जिसको हो रहा है उसी को समझ में आएगा। तो बारीकी से समझिए, विस्तार से सुनिए। जैसे कि कंधा दुख रहा है, सीने में मीठा मीठा दर्द रहता है और कंटिन्यू भी रहता है, तो इस हालात में आपको डॉक्टर से भी दिखाना पड़ सकता है, ओझा भगत से भी दिखाना पड़ सकता है। कभी कभी तेज भी दर्द हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको डॉक्टर का दवा या डॉक्टर काम नहीं कर सकता। जैसे कि कोई दर्द है, अचानक आया और चला गया, अचानक आता है और चला जाता है, इसमें कन्फर्म है, ये पक्का है कि इसमें आपको दवाई काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऊपरी बाधाएं आपको मारता है तब दर्द होता है, और फिर जो है वो हटता है तो ठीक हो जाता है। तो इसमें आपको दवा दारू से ठीक नहीं होगा, इसमें आपको झाड़ फूक कराना होगा, चाहे किसी जानकार व्यक्ति से दिखाना होगा, वो जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। और यदि दर्द कंटिन्यू रह रहा है किसी चीज में, किसी अंग में यदि कंटिन्यू दर्द रह रहा है, तो इसमें आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए।
इसमें आपको दवा खाना चाहिए, इसमें आपको डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए। कंटिन्यू यदि दर्द रह रहा है तो इसमें आपको डॉक्टर से ही दिखाना है। और हाँ, डॉक्टर से पहले दिखाए जब आपको परिस्थिति समझ में आ जाए कि हाँ यह व्यक्ति इतना देर में स्वास्थ्य में आराम हुआ है, तब तो ठीक है, वो आराम हो जाएंगे। यदि आराम ना हुआ तो आप शायद से किसी जानकार व्यक्ति से भी दिखवाइएगा, क्योंकि हो सकता है झाड़ फूंक करने से भी किसी तरह की और भी शक्ति होती है जो कंटिन्यू भी दर्द देता है। जो कंटिन्यू दर्द देगा तो उसमें भी दवा पानी आपको चढ़ाएगा डॉक्टर, तो काम नहीं करेगा। तो इसमें भी आपको सतर्क रहना है कि घटना होने से पहले आप दोनों तरह के इलाज करवाए। जब घटना घट जाएगा तब चिड़िया काहे को पछताएगा। तो घटना घटने से पहले ही चिड़िया क्यों ना सतर्क हो जाएगा। डॉक्टर के यहाँ आप उनको भर्ती कर दीजिए। यदि वह व्यक्ति ठीक होता है तो ठीक है, यदि कोई भी 19-20 कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तब आप साइड से किसी जानकार व्यक्ति से भी दिखवाइए। हो सकता है आपके गांव में ओझा भगत सोखा बैगा बहुत होंगे, बहुत ऐसे गांव में भरे पड़े रहते हैं जो इस तरह के तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके के बारे में जानते हैं, ठीक करते हैं, जन कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति से आप जरूर दिखवाएं। यदि दर्द में आराम नहीं रहता है तब, और किस तरह से करना है ये सब मैंने बता दिया। और यदि दर्द होता है और फिर ठीक हो जाता है, थोड़ा देर के लिए होता है, ठीक हो जाता है, तो इसमें आपको पहले मंत्र तंत्र जानने वाले व्यक्ति के पास जाना चाहिए। और इसमें आप माने या ना माने लेकिन जाना चाहिए। और किसी को दर्द पैर में हो जाता है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू दर्द होता है तो इसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन अधिकतर केस में यही होता है जो अचानक दर्द उठता है वो ज्यादातर ऊपरी बाधाएं का केस ही रहता है। ऊपरी बाधाएं हवा के द्वारा किसी प्रेत या किसी शक्ति के द्वारा सताया गया रहता है, जिससे उसके शरीर में ये प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब दर्द हो जाता है। दर्द जो है अचानक यदि होने लगे और कंटिन्यू भी रहे तो भी ऊपरी बाधाएं समझा जा सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। इसलिए इसमें डॉक्टर से भी जरूर दिखाना चाहिए यदि झाड़ फूंक से नहीं ठीक होता है तब। यदि झाड़ फूंक को आप नहीं मानते, झाड़ फूंक को आप नहीं मानते, पहले आप सोचते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास जाना है, तो पहले आप डॉक्टर के पास जाएं। वहां पर ठीक नहीं होता है कितना भी कुछ करने पर, तो जरूर आप साइड से जानकार व्यक्ति से भी दिखवाएं। इससे आराम मिलने का 100% चांस हो जाता है। और जब कहा जाता है कि दोनों तरह के इलाज जब होने लगे तो कहीं ना कहीं से आराम जरूर मिलेगा, चाहे जैसे भी हो। और जो भगवान लिख दिया होगा उसको तो कोई नहीं टाल सकता है, तो उससे भुगतने के लिए तैयार रहिएगा।